जय हिंद दोस्तों। नमस्कार मेरे साथियों, सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप शायद परिचित नहीं हैं, बहुत कम आपका परिचय है। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं। और हम लोग जो है ना, समस्याओं के पीछे जो भाग रहे हैं, दरअसल सच्चाई तो ये है कि हमने सही समस्या को पकड़ा नहीं है और हम गलत दिशा में, गलत मार्ग पर भाग रहे हैं। वो हमारा रास्ता ठीक नहीं है। जिस रास्ते पे, जिस समस्या को लेकर के हम पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको समस्या जो सही है उसको पकड़ना पड़ेगा। हमारा रास्ता ही गलत है, हमारा चुनाव ही गलत है, इसलिए मसले लग रहा है कि हमें हल नहीं होते किसी भी प्रकार के। हमें लगता है कि हमारी समस्या हल नहीं होती किसी प्रकार की। तो मैं आप सभी भाइयों को एक बात ये बताना चाहूँगा, हमारे ग्रुप के अंदर देखो, पता है क्या, समझदार को ना इशारा काफ़ी है। किसी का नाम लेने से या किसी के कहने से और ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इंसान को बातें समझनी है तो फिर समझदार के लिए तो इशारा बहुत काफ़ी होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि जो ये समस्या है ना, ये केवल हमारी है या आपकी है। ये समस्या हमारी और आपकी नहीं है, ये समस्या सभी की है। हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है। अब हमारे इस ग्रुप के अंदर जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि बाइक वाले की फ़ोटो खींचते हैं कि ये बाइक ओला की है और उबर की है, ये बाइक रैपिडो की है, ये रैपिडो चला रहा है। और ये देखो इंसान, ये बंदा जो है, ये बाइक रैपिडो की चला रहा है और ये ओला उबर की चला रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि समस्या ये नहीं है कि वो बाइक की समस्या हो या उस बंदे की समस्या हो जो ओला उबर रैपिडो चला रहा है। वो जो इंसान है वो भी हम लोगों के बीच में से ही है। वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा देशवासी है, हमारा समाजवासी है। तो मेरे भाई, समस्या उस बाइक की नहीं है और समस्या उस बाइक वाले बंदे की नहीं है कि जो ओला उबर रैपिडो या अन्य अदर चीज़ें कुछ भी चला रहा है, या ई रिक्शा चला रहा है, या फिर बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है। तो समस्या ये समस्या जो है ना, हम इसको समस्या समझ बैठे हैं। दरअसल समस्या ये नहीं है, समस्या ही हमारी कुछ और है और हमने पकड़ रखा किसी छोटी समस्या को। समस्या हमारी उससे बड़ी है, समाधान हमें उससे बड़ा चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें सिस्टम से ठीक होंगी। अब कुछ लोग हैं, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति ना करें, राजनीति ना करें, राजनीति ना करें। तो मेरे भाई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये समस्या है ना, ये समस्याओं का समाधान शासन और प्रशासन के लोग ही कर सकते हैं। हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये जो समस्या है ना, ये शासन के, प्रशासन के लोग ही ठीक कर सकते हैं, राजनीतिक लोग ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हक और अथॉरिटी उन्हीं के पास है। क्योंकि उन लोगों का चुनाव हमने किया है और उनका ये दायित्व बनता है कि वो हमें, हमारे फैसलों को, हमारे हक को, हमारे मान सम्मान को, हमारे अधिकारों को हमें दे। लेकिन ये ना कुछ समझने वाली बातें हैं जो शायद हर किसी के समझ में नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि इस समाज के अंदर रह करके आपको समाज के साथ में जुड़ना पड़ेगा, सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे, तभी आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मसला हल होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब
इस ग्रुप के अंदर जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जुड़े किस लिए हैं? क्या छोटी छोटी समस्याओं के लिए? अरे समस्या तो छोटी छोटी हर किसी के पास में है मेरे भाई। आप बड़ी समस्या का समाधान कीजिए। आप जिससे लड़ रहे हो वो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके समाज वाले। लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और ये हर किसी के समझ में शायद नहीं आता है। और छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी करते हैं, ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, ग्रुप को समझ नहीं रहे हैं। तो मैं हर चीज़ बोलना चाहूँगा। अब ये कार्ड दे दिया है, इस कार्ड का अर्थ क्या है? क्या मतलब है इस कार्ड का? कि खाली गले में टांग के रखो? जी नहीं, इसके महत्व को समझो। इसके ऊपर जो फोटो लगाई गई है ना, वो आपकी फोटो है, आपका नाम है, आपका काम है। और वही सामने वाले के अगर गले में है तो उसको उतना बराबर का मान सम्मान अधिकार दो कि वो उसको सही तरीके से समझ सके। मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ कि समझदार को इशारा काफ़ी है। समझदार के लिए जो है इशारा बहुत काफ़ी है। तो जो है इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि सही तरीके से, सही सिस्टम से ही सारे काम होंगे। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, महाकाल का लाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं समझाता हूँ। और आप जो है, मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं अपना ऑटो वाले भाइयों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें जो है ना, वक्त ने सिखाया। और जिसका गुरु वक्त होता है, जिसका गुरु समय होता है, उसको किसी और से कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप सब लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा। और समझाने का काम तो है ही है। मैं जब जब आपको आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जो मेरे अंदर है, समझ, तरीका, जानने का तरीका, सीखने का तरीका, बताने का तरीका, समझाने का तरीका, मैं आप लोगों को समझाऊंगा उस तरीके से ज़रूर। लेकिन सही सिस्टम को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप जानो, समझो, पहचानो। और बस मैं यही सब कहना चाहूँगा कि सभी मेरे भाइयों को बहुत सारा प्यार। अगर आप जुड़े हैं तो आप अपने दिल से जुड़ें। और जोड़ने वालों को भी यही कहूँगा कि अगर आप किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो उसको दिल से ही जोड़ें। बस इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। फिर वीडियो का टाइटल दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण गुप्ता।